देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है उसमें आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। जैसे इस ट्रायंगल में का रहा दो ट्रायंगल है, बोर्ड पर देखो ना, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एफ ई जी। इसमें कोण ए सी बी का जो समद्विभाजक है सी डी है, और इसमें कोण एफ जी ई का समद्विभाजक जी एच है। समद्विभाजक का मतलब वो दो बराबर भागों में बांट, जितना इस पर कोण बनेगा उतना इस पर कोण, इसमें जितना कोण बनेगा उतना इस पर कोण बनेगा। इसमें प्रूफ करना है कि पहला नंबर जो सी डी होगा अपान जी एच होगा, और ए सी जितना होगा ए सी का अनुपात एफ जी के अनुपात के बराबर होगा। उसके बाद दूसरा प्रूफ करना है कि डी सी बी एच जी ई के बराबर होगा। दूसरा ये प्रूफ करना है कि डी सी ए या जी एच एफ के इक्वल है। तो आइए हम इसमें गिवन दैट में लिखोगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, ठीक है ना जी। इसमें और भी कह रहा कि सी डी कोण ए सी बी तथा जी एच कोण एफ जी ई का अर्धक है। ई का क्या है? अर्धक है। आइए इसको प्रूफ करना है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में, एफ जी एच में ले लीजिए। इसमें आप प्रूफ करने के लिए इसे थर्ड भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि डी सी ए भी पूछा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, दो त्रिभुज कह रहा है कि आपस में त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। तो कोण क्या लिख सकते हो, ए बराबर कोण क्या होगा एफ, ये गिवन है, दिया है, ठीक है ना जी। और यहाँ पर देख रहा हो कि कोण सी के बराबर कोण जी है, लेकिन इसमें जी एच इसका अर्धक कर रहा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं ए सी डी, ए सी बराबर कोण क्या लिखोगे एफ जी एच। तो लिखोगे कोण सी तथा कोण जी का क्या है, अर्धक है। अर्धक का मतलब आधा है, एक गिवन है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण भी आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप। त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज क्या लिखोगे एफ जी एच। बाई कौन सी क्राइटेरिया लगाया गया है, एंगल, एंगल इन हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन अर्थात दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं इसमें, यानी सी डी ये अगर लेते हो हैंस इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर सी डी लेते हैं इसमें तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, जी एच। अगर इसका क्या लेते हैं ए सी, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा एफ जी। यही प्रूफ करना था पहला नंबर, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा कि त्रिभुज डी सी बी, इसे देखो, इससे फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर भी प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर भी तो कहा यही सिद्ध करने के लिए, ये भी प्रूफ्ड हो जाता है और ये भी प्रूफ्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें ले लीजिए, सेकंड नंबर प्रूफ करना है। त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, ये बताओ
इस त्रिभुज या त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप कब है? जब इसका एक कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और एक कोण इसके बराबर होना चाहिए, है ना था जी। तो कोण क्या लिखा जाएगा? कोण B इक्वल टू कोण क्या लिखा जा सकता है? ये। और यहाँ पर देखो C अर्धक है ना कोण, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? कोण DCB, DCB ये लिख देना, गिवन है, दिया है। DCB इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? HGE लिख देना। कोण C तथा कोण G का अर्धक कोण, अर्धक कोण है, तो ये हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना। DCB समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? HGE बाय लिख लीजिएगा एंगल एंगल, ये सेकंड नंबर प्रूफ होगा। फर्स्ट और थर्ड नंबर यहाँ से प्रूफ हो गया है और सेकंड नंबर वो त्रिभुज लेकर के। इस प्रकार यह क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। एक 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताने चल रहा है। इसमें कह रहा 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक खंबा है, 9 नंबर क्वेश्चन है ये मान लीजिए पोल है, खंबा है, किसी समय इसकी छाया की जो लंबाई है, ये मान लीजिए पोल है, स्तंभ है, इसकी लंबाई जो है टोटल कितना है? 6 मीटर लंबी है और इसकी जो छाया की लंबाई बन रही है वह 4 मीटर है। कितना मीटर है? 4 मीटर है। अगला इसमें क्वेश्चन करा कि एक टावर है, टावर देखिएगा इस तरह का टावर बनाया जा रहा है, तो प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं इधर से आ रही होगी, सूर्य की किरणें इधर से पड़ रही हो ना। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका ये है, ये B है और ये C है और ये PQR है और टावर है, तो इस तरह टावर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस टावर की जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई इसमें दे दिया है, वो 28 मीटर है। कितना मीटर है? तो कह रहा है इस टावर की ऊंचाई बताइए, टावर की ऊंचाई। तो जो निकालना है उसको मान लीजिए, माना टावर, टावर को हिंदी में मीनार कहते हैं, माना टावर की ऊंचाई कितना है? H कितना है? तो देख, अच्छा ये बताओ, खंभा भी लंबवत रहता है परपेंडिकुलर और टावर भी सीधा ही नहीं लगाया जाता 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? ABC समरूप त्रिभुज क्या है जी? PQR के बराबर है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, दो न्यून कोण है, ठीक है ना। तो ये बताओ, तो इसका मतलब ये दो त्रिभुज समरूप होगा तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे? तो ये अगर एक त्रिभुज AB की ऊंचाई लेता है तो उसमें क्या लेना पड़ेगा? PQ। इसका आधार अगर BC लेते हैं तो इसका आधार क्या लेना पड़ेगा? AB के स्थान पर 6, आप PQ के स्थान पर H लिखेंगे। इसमें BC बराबर क्या है? 4, QR के स्थान पर 28। एक फुट से कट जाएगा 7 टाइम में, क्रॉस गुणा कर दो तो H हो जाएगा और 6 गुणे 7, यानी ये आ जाएगा आपका 42 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा? 42 मीटर। उसकी पूछा जा मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर होगी, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन देता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन का रहा AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ABC
यानी इसमें दिया है 10 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। इसमें AD माध्यिका है और इसमें PM माध्यिका है। तो माध्यिका किसे कहते हैं? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाले रेखाखंड जब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है उसी को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो यह माध्यिका AD है और ये क्या है? PM माध्यिका। तो इसका मतलब ये जितना दूरी होगा उतना ही दूरी होगा, QM जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा? MR होगा। इसमें कह रहा कि ये त्रिभुज पहले गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR AD तथा PM माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। इसमें आपको प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट सिद्ध करना है कि इसमें AB अपान PQ AB अपान का जो मान होगा वह AD अपान PM के बराबर होगा। तो आइए प्रूफ कर लीजिए। दो त्रिभुज इसमें दिया है ABC और PQR आपस में समरूप है। पहले कंडीशन कर रहा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो कोण A बराबर कोण क्या लिखेंगे? P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। N होगा। तो आप दो त्रिभुज ले लीजिए जिसमें AB आता हो और AD। एक त्रिभुज ABC ले लो, ABD लिखिए तथा त्रिभुज PQR में ये बताओ क्या देख रहे हो? कोण B इक्वल टू कोण क्या है? Q। और ये बताओ जो माध्यिका होती है वह शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। शीर्ष कोण को कितने बराबर भागों में? तो कोण क्या लिखा जाएगा? BAD BA बराबर कोण क्या लिख सकते हैं? QPM लिख लेना। शीर्ष कोण का समद्विभाजक है। शीर्ष कोण का क्या है? समद्विभाजक। ये बताइए तो इस तरह का अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो लिख सकते हैं त्रिभुज सो लिख सकते हैं ABD समरूप त्रिभुज क्या लिखा जा सकता है? PQR बाय लिख लीजिएगा एंगल। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो अगर इस भुजा का अनुपात लेते हैं AB तो इस त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा? PQ। अगर इसकी माध्यिका AD लेते हैं तो इसमें माध्यिका क्या लेना पड़ेगा? PM। और यही प्रूफ करना था। ठीक है ना? इस तरह के आधारित आपसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो इस पर इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हो और आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कृपया आप कमेंट करें। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।